हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ बेखा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि मुझे भी पता है कि जगत दीदी हमारी शादी करने वाली हैं। तो ये चीज़ तो अब यहाँ पर हो गई है क्लियर कि जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, वो शादी करने वाली हैं। नेक्स्ट ईयर जो न्यू ईयर आने के बाद है, जो भी सारी उनकी चीज़ें, अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो जनवरी में या फरवरी में, लेकिन हाँ, अब वो जल्द से जल्द यहाँ पर शादी करने वाली हैं। और यहाँ तक जो भी ऑडियंस ने, जो भी सोशल मीडिया पर अफवाहें कह लो या कुछ भी कह लो, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पर जाकर सच होती ही होती हैं। हम सभी को ये चीज़ का अब होता है ना कि पता चल गया है कि जो भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं वो अभी एक टाइम पर तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ पर अभी कुछ दिन से इनकी शादी की अफवाहें चल रही थी, लेकिन वो अफवाह हम सभी को लग रही थी, लेकिन कल क्लियर हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया कि जी हाँ, बिल्कुल जो भी लोग, जो भी ऑडियंस हमारी सोचती है, और वो यूं ही हवा में ही बातें नहीं करती हैं, क्योंकि शादी होने वाली है और शादी जल्द से जल्द होगी। अब क्योंकि ये भी जो सारी कंट्रोवर्सी होती है, अब मुझे लगता है कि ये जो जब इनकी शादी होगी, किसी को कानों कान भी हवा नहीं लगेगी, किसी को कानों कान भी खबर नहीं लगेगी, और चट मंगनी पट ब्याह इनका होगा। क्यों? क्योंकि पिछली शादी में जो सुमित के साथ इनकी हो रही थी, काफी ज्यादा अड़चने उनकी शादी में आई। एंगेजमेंट ही हुई थी, और एंगेजमेंट के बाद ये सारा जो बवाल हुआ, सारा इनका जो टॉपिक था, सभी के सामने जो इनकी सच्चाई है सबके सामने आ गई थी। लेकिन अब जो भी बंदा उनसे शादी कर रहा होगा, उसको ये सारी सच्चाई तो पता होगी, ऐसा तो है नहीं। इसके बावजूद भी वो शादी करने के लिए रेडी हैं। तो हम भी देखना चाहेंगे कि कौन है वो लकी विनर, जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी जगत दीदी का हाथ थाम रहा है। अच्छी बात है, मुझे कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए शादी को, मतलब लड़की को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतने जल्दी ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सही है, एक दासी के लिए एक पिता का प्यार मिलेगा आने वाले समय में, और अच्छे से वो खुश रहेगी। एक साया होना उसके सर पे जरूरी है, अगर बच्ची की हम बात करें, लेकिन इतने जल्दी ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। किस वजह से, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से चटमंगनी पट ब्याह होने वाली है। अब ये तो हम सभी अभी नहीं बता सकते कि कब होगी, जनवरी में होगी या फरवरी में होगी, लेकिन हाँ, जब भी शादी होगी किसी को कानों कान खबर नहीं पहुंचने देंगे। ये जो भी अभी इनके रिचुअल्स होंगे या जो भी पार्टी फंक्शन जो भी होंगे, सारी ये जो चीज करेंगे, वो अब मुझे लगता है जहां तक कि जब तक शादी पक्की, क्या कहते हैं, पूरी नहीं हो जाती, 7 फेरे पूरे नहीं हो जाते, जब तक ये लोग कोई भी चीज सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने जो सोशल मीडिया पर अभी पिछली बार अपने व्यूज के लिए या कुछ भी कह लो, सभी के लिए जो हाइड किया था, क्योंकि सभी ने बताया कि इनके लिए एक एक चैनल से हर वीडियोस डिलीट कराया गया था इनकी एंगेजमेंट का। इनफैक्ट नीतू दीदी के चैनल पर भी इनकी जो पिछली जो एंगेजमेंट थी सुमित के साथ, उसका कोई भी वीडियो नहीं आया था। और इसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये कंट्रोवर्सी हुई। और तो अब तो यही है कि भाई, ये होता है ना कि फूक फूक के कदम रखना, तो ये लोग वही काम करेंगे, फूक फूक कर अपना कदम रखेंगे और सारी जो है चीजें अपने करेंगे। तो हम भी देखना चाहते हैं, भले ही देर में ही सही, लेकिन वेट तो हम सभी का है कि कौन है भाई वो पर्सन, और क्या इनकी लाइफ रहने वाली है शादी करने के बाद। क्योंकि अभी तो हम सभी जानते हैं यार कि इतनी जो गरम गरम बात है, अभी तो कोई भी बात ठंडी नहीं हुई है। इतने जल्दी शादी, ये कहीं ना कहीं हजम तो किसी को भी नहीं हो रही कि इतने जल्दी कैसे। अभी सारी चीजें क्लियर भी नहीं हुई हैं, सारी चीजें यहाँ पर आई भी नहीं हैं, और एक ये नए रिश्ते में बंध रही हैं। नया रिश्ता जाहिर सी बात है सभी चाहते हैं, लेकिन इतने जल्दी बिना किसी क्लियरिटी की, बिना किसी ऑडियंस को बताए कुछ भी, जब भी यहाँ पर हर उनका कम्युनिटी पोस्ट आ जाता है, लेकिन जब ऑडियंस को इंतजार होता है कि ये अपनी तरफ से पक्ष रखें, अपना प्रूफ रखें, लोगों की जो जिज्ञासा है जानने की कि जो कुछ भी हुआ, इनका भी वही लोग समझते हैं कि आप अपनी बात रखो, कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी, क्या कहते हैं, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं दी। लेकिन हाँ, जब भी कोई यहाँ पर अफवाह उठती है तो यहाँ पर इनका कम्युनिटी पोस्ट टाइम टू टाइम आता रहता है कि ये मत करो, वो मत करो, इनके हिसाब से नहीं चलो। मतलब कहते हैं ना कि ये दुनिया पर नचाने वाली हमारी जगत दीदी, ये हमेशा ये करती रहती है कि किसको हक है कुछ बोलने का, किसको हक है कुछ नहीं बोलने का, कौन कितना बोलेगा, कौन कितना नहीं बोलेगा, मेरे बारे में कितनी अफवाह फैलानी चाहिए, कितनी अफवाह
नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन इनको हर चीज का पूरा हक होता है कि ये कुछ भी करें अपनी लाइफ में, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो सभी के लिए सही ही होता है। इनकी नज़र में अगर सही है हर चीज तो सबकी नज़र में तो भाई सबकी आंखें अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सिर्फ आपको ही सही आंखें दी हुई हैं। सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। आपको वही चीज पाप पुण्य कुछ भी ये सारी चीजें नहीं लग रही हैं, लेकिन ऑडियंस की नजर में, हम सभी की नजर में वो चीज गलत है। हालांकि ये नए रिश्ते में बंधने जा रही हैं, उस नए रिश्ते में कितनी सच्चाई है और कितने दिन तक चल पाएगा वो ऐसा रिश्ता, क्योंकि एक रिश्ता तो गलतफहमी की वजह से, एक झूठ की वजह से जो इन्होंने अपनी गलती को छुपाई, उस रिश्ते में बंधने के बावजूद तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिका। अब हम लोगों को देखना यही है कि ये जो नई शादी करने वाली हैं 2025 में, वो कितने दिनों तक टिकेगी या नहीं टिकेगी। क्योंकि अच्छी बात है, हो सकता है कि अभी फ्लो में क्या है ना कि कई लोग जो इनमेच्योर होते हैं डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो सारी चीजें आती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी जगत दीदी भी बहुत ही ज्यादा भाई टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज्यादा दिमाग को चलाने वाली हैं। जहां पर उनने इतना बेवकूफ बनाया इस ऑडियंस को कि एक भाई बहन का रिश्ता कभी भी उनने एक आशिक और आशिक की क्या बोलते हैं उसमें नहीं भांपने दिया, तो आगे क्या ही कर सकते हैं। ये उनका एक यही तो टैलेंट है जो दुनिया को नचाती हैं, सबको अपने काबू में रखती हैं। तो ये तो हो गई उनकी बात। शादी हो रही है, अच्छी चीज है, हम सभी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज किसी को भी हजम नहीं हो रही है कि इतने जल्दी शादी होना, इतने जल्दी लाइफ में आगे बढ़ जाना। एक घर, मतलब जिस बंदी का अपना घर खराब करा हुआ है, मनीषा का मैं बात कर रही हूँ, जिसका आपने घर खराब किया हुआ है, उसका तो अभी तक घर बसा भी नहीं है, और आप नया घर बनाने पर क्या कहते हैं स्टार्ट हो गई हैं, अपना आप नए घर के सपने देखने लगी हैं। यहाँ पर एक दूसरी औरत का घर उजाड़ कर जगत दीदी हमारी दूसरा घर बसाने के लिए रेडी हैं, हर चीज का सामना करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो आयरन लेडी है। मनीषा तो आयरन लेडी है नहीं, उसको तो ये चीजें करनी आती नहीं है कि किसी के पति को किसी से चुरा लिया जाए, और आज वो खुद खून के आंसू यहाँ पर रो रही है। लेकिन इनको किसी की भी फीलिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने में ही मग्न रहना जानती हैं, अपना ही क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका इतना है कि अपना ही सब कुछ जानती हैं, खुद के लिए करना, खुद की चीजों के लिए, मेरे बारे में ये नहीं होना चाहिए, मेरे बारे में वो नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी की लाइफ में भी ये तहलका मचा दें, वो सब कुछ जायज है, वो कोई पाप नहीं होता और वो कोई अपराध भी नहीं होता, वो सारी चीजें अच्छी होती हैं। तो बस यही कहूंगी कि सबसे पहले उसका घर बस जाने देते यार, फिर तो आप अपना घर बसाने की सोचते, या आप जगत भैया के क्या कहते हैं दिल पर जले पर नमक छिड़कना चाहती हैं कि अरे अभी भी हम लोगों ने धमकियां सुनी थी ना इनकी, आपने सुनी थी, मैंने तो सुनी थी, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं 7 दिनों में शादी करूंगी, 7 दिनों में 10 दिन में शादी कर लूंगी, यही कुछ उनके वर्ड थे। सचिन को ब्लैकमेल या सचिन को धमकी देने के लिए यही कुछ सारी चीजें थी, और हो सकता है इसी की आड़ में या इसी की क्या कहते हैं उसको बदले की भावना में ये दिखावा कर रही हूँ, ये चीजें कर रही हूँ, चाहे इनके फ्यूचर के लिए वो ठीक हो और या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दिखाने के लिए ये चीज कर रही हूँ कि देखो मैंने बोला था ना कि मैं नेक्स्ट ईयर शादी करूंगी, तो मैं कर रही हूँ, चाहे वो किसी से भी हो, इनको कोई भी फर्क नहीं। बड़ा सुना है इनका, अभी सुन रहे हैं एनआरआई है, विदेश में रहेंगी या इंडिया में रहेंगी ये। और आज का जो ब्लॉग देखा उसमें हमारी जगत दीदी ने जो है न्यू गाड़ी उनकी बुक हो गई है, वो जल्द ही आने वाली है, तो बड़ी ही एक्टिव है अभी आजकल अपनी लाइफ में, और बहुत कुछ करना चाह रही हैं। धीरे धीरे हम सभी के सामने आ रहा है, क्या इनके दिमाग में चल रही हैं चीजें ये तो हम सभी अभी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ सभी आपके सामने और मेरे सामने होगा। आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट में जरूर दे सकते हैं, जो भी आपके विचार हों। अगर आपको कोई जानकारी मुझे देना है तो आप पहले मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इंस्टा आईडी अपनी दे दूंगी, तो आप उस पर मुझे कमेंट डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर सारी चीजें क्लियर करूंगी। तो ये तो हो गई हमारी उनकी बात, तो ये तो पक्का हो गया कि जगत दीदी शादी करने वाली हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मनीषा की, तो मनीषा काफी ज्यादा दुखी है, दिन पे दिन रोती रहती है, और कभी भी जब वो अकेली रहती है तो उसको फील होता है, और जब उसकी सामने ये सारी चीजें आती हैं तो यार उसको भी लग रहा होगा कि कितनी ढीठ बंदी है, मेरा घर बर्बाद करके अपना घर बसाने के लिए लग गई है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है, यहाँ मेरा फ्यूचर खराब करते, यहाँ मेरा जो है लाइफ खराब करके अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगी हैं जगत दीदी।
तो उसको तो हर जगह से धोखा मिला है, चाहे उसका पति हो, चाहे उसकी फ्रेंड हो, या चाहे जिसने उसको अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा माना था वो है जैसे कि जगत दीदी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा दर्जा दिया था उसने, कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा। हाँ, डाउट था उसको, अभी जब ये चीज़ें ज़्यादा बिगड़ने लगी उसको डाउट होने लगा, शक होने लगा, काफ़ी ज़्यादा उसने कोशिश करी, लेकिन वो इतनी मासूम है कि वो उसको कहीं ना कहीं सब चुप करा ले गए, सब उसको दबोचने लगे, सब उसको दबा ले गए। तो यही शायद उसकी गलती रह गई है कि शायद उसकी वजह से उसका ही घर टूट गया। अगर वो स्टैंड लेती अपने लिए तो आज किसी की भी ये नौबत नहीं आती, ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, और वो भी अपनी लाइफ में खुश होती। और यहाँ सचिन तो भाई नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहा है। अभी मनीषा का जहाँ तक मैंने देखा उसका नाम लेना भी पसंद नहीं, अगर उसके बारे में कुछ पूछो ना मनीषा के बारे में तो भी वो पता नहीं क्यों ही अनर मनर ऐसे बात को पलट देता है या ये चीज़ें कर देता है। क्या आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी? अगर आप लोगों ने नोटिस करी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मुझे ये फील हुआ कि ये उस लड़की की बात करने में भी हिचकिचाता है। और जैसे आप सभी हमने देखा है, सभी जानते हैं कि आजकल गाना का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। लप्पू भैया का इतने गाने याद आ रहे हैं, उनको इतने गाने याद आ रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन ही जोन में चल रहे हैं, किस ही जोन में चल रहे हैं, ये तो अभी हम भी नहीं कह सकते कि क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। लेकिन हाँ, दोनों तरफ बराबर की चिंगारी लगी हुई है, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है, और जो भी होगा हम सभी के सामने होगा। देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते जाइए। और अगर आप कोई नए क्रिएटर्स, अगर आपका कोई फेवरेट ब्लॉगर हो या कोई भी हो, अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं उस पर अपना रिएक्शन दूँ, अपना वीडियोस बनाऊं, तो आप सभी मुझे कमेंट में भी ज़रूर बता दीजिएगा। आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आने वाले वीडियो आई होप मैं मेहनत करूँगी और भी ज़्यादा, और कोशिश करूँगी कि आपकी सारी जो क्लियरिटी है उसको दूर करूँ। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।